मैं खातेगांव नेमावर की पावन भूमि में आके प्रणाम करता हूं। ये कृषि क्षेत्र है, मैं किसानों को प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आज आया। बहुत समय बाद मैं आया हूं, पर एक बात का दुख है, नेमावर से घटना से हमारा ये क्षेत्र पूरे प्रदेश में बदनाम हुआ। 25 साल से खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 25 साल गिनी चुनी विधानसभा क्षेत्र होंगे पूरे प्रदेश में जहां 25 साल का ऐसा इतिहास है। हमारे जो नौजवान ये खड़े हैं, इन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी देखी है। सही बात है ना? 25 साल और 25 साल में लगातार 5 बार जीतने वाले विधायक से मैं पूछना चाहता हूं कि आज खातेगांव क्यों इतना पिछड़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, 128 गांव है यहाँ जहां पानी नहीं पहुंचा। सही बात है। और 25 साल का आपने उनको पुरस्कार देते रहे, आप उन्हें पुरस्कार देते रहे। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारे कोई उद्योग नहीं। ये 25 साल का इतिहास। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। पंचायत का चुनाव होता है, जनपद का चुनाव होता है, जिला पंचायत, नगर निकाय के चुनाव होते हैं। हर चुनाव का अपना मतलब होता है, अपना अर्थ होता है हर चुनाव का। आप लोकसभा में चुनाव होता है, आप उनको चुन के दिल्ली भेजते हैं, विधानसभा में आप भोपाल भेजते हैं। हर चुनाव का अपना मतलब है। 5 महीने बाद जो चुनाव है, इसका क्या मतलब है? आप किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का फैसला केवल नहीं करेंगे, आप खातेगांव, देवास और मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। ये आपको सोचना है, ये कैसा भविष्य हमारे मध्य प्रदेश का हो। आज पूरे खातेगांव मुझे तो ताज्जुब है। मैं भी 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं। मुझे ताज्जुब होता है यहां आकर कि 25 साल का ये उपेक्षित इतिहास। ये मैं प्रश्न अपने आप से पूछता हूं कि कोई भी क्षेत्र ले ले, मुझे चिंता होती है जब मैं नौजवानों की तरफ देखता हूं। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो हमारे देवास का, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, इसका ही भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो क्या होगा? कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का? कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नौजवान को रोजगार का मौका नहीं मिलेगा। आज का नौजवान क्या चाहता है? आज का नौजवान व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। कृषि परिवार से जुड़ा है, ये कृषि क्षेत्र है। नौजवान कृषि परिवार से भी आता है, पर अगर कृषि परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत होए, कमजोर होए, तो वो कैसे अच्छी पढ़ाई करेगा? अगर कृषि परिवार कमजोर होए तो वो कैसे अच्छे कपड़े पहनेगा? हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये अब सच्चाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पर अगर यहाँ के किसानों के साथ अन्याय हो, किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना पड़े, किसान को सही मूल्य ना मिले, किसान को सही सिंचाई सुविधा न मिले, तो क्या किसान, हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत हो सकता है? 18 साल शिवराज सिंह जी की सरकार, 18 साल। आज ये योजना की बात है, 18 साल इनको हमारी बहनें याद नहीं आई। मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। अब जब चुनाव सामने आया, बहनों की बात करने लग गए, रोज ये घोषणा करते हैं। ये केवल शिवराज सिंह जी घोषणा मशीन ही नहीं है, ये तो झूठ की मशीन भी है। इनका खाना नहीं हजम होता, इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये एक झूठ रोज ना बोले।
आज पिछले 7 महीनों में रोज कोई ना कोई घोषणा है। कभी कर्मचारियों के बारे में 3.25 लाख करोड़, कितना 3.25 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। किस चीज के लिए ये कर्जा लिया? मैं तो मानता अगर कहा कि कर्जा हम ले रहे हैं कि हम अतिथि शिक्षक को प्रबंधन करना चाहते हैं, हम आशा उषा कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, उनका मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। मैं मानता हूं अगर आपने 3.25 लाख करोड़ कर्जा लिया, हमने नौजवानों के पास भी कुछ पहुंचता, पर ये 3.25 लाख करोड़ कर्जा का ब्याज देने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। और इस कर्जे का क्या किया पता चलाइएगा। बड़े बड़े ठेके दिए, पिछले साल भर में कितने बड़े बड़े ठेके दे दिए, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यू विभाग में, और 25% जो एडवांस दिया उससे अपनी कमीशन निकाल ली, कमीशन आ गई, योजना जाए बाढ़ में। ये 3.25 लाख करोड़ का उपयोग इन्होंने किया है। किसका पैसा लूटा है? किसके नाम पर कर्जा लिया है? आपके नाम पर, आपके लूटा है। ये सच्चाई आपको पहचाननी है। आज जब हम चुनाव की बात करते हैं, ऐसा चुनाव, ऐसी चुनौती हमारे सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश की और खातेगांव और विकास की भविष्य की बात है, पर आज हमारे सामने और भी चुनौती है। हमारा देश में कितने धर्म है? पूछिए, कितने धर्म है? हमारे देश में कितनी जातियां हैं? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां हो? हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं? हमारे देश में कितनी देवी देवताएं हैं? हमारे देश में कितने त्योहार हैं? कितनी विभिन्नता है, कितनी अनेकता है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए आज हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया, पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने शुरू हुए। सही बात है ना? ये हम कहां घसीटे जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया बाबा साहब ने, ऐसे देश को दिया जहां इतनी विभिन्नता और इतनी अनेकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नकल करी, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप इस संविधान के रक्षक हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे नौजवान के भविष्य के लिए आप इसके रक्षक हैं। ये आज हमारे सामने प्रश्न है। चुनाव के हैं, प्रगति के हैं, विकास के हैं, बेरोजगारी के हैं, कृषि क्षेत्र के हैं, पर साथ साथ ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने कि कैसा देश और कैसा प्रदेश आप चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमने 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने बचे, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने अपना लक्ष्य बनाया। हम कृषि क्षेत्र में हम क्रांति लाएंगे। कर्जा माफ की बात करी पहले किश्त में, हमने यहां 1,13,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, पेंशन बढ़ाई। ये 11.5 महीनों में बहुत सारी चीजें हुई। कृषि क्षेत्र में कैसे मजबूती आए, किसान को भटकना ना पड़े,
कांग्रेस का कार्यकाल था 13 महीने का। क्या किसान को भटकना पड़ता था खाद और बीज के लिए? यह आप प्रश्न आपसे पूछिएगा। हमने प्रयास किया कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश की एक पहचान बने। आज के नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका या कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और ये तभी होगा जब निवेश आएगा। जो तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचता है, वो पंजाब और हरियाणा में अपने उद्योग लगाते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों ना आते? क्योंकि मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से क्यों आएगा? मैंने प्रयास किया कि हम एक नई पहचान बनाए मध्य प्रदेश, एक नया परिचय दें मध्य प्रदेश की, कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये नौजवानों का भविष्य हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे कृषि क्षेत्र की चिंता है, पर कृषि क्षेत्र का तो हम कर सकते हैं उपाय, नीति बना सकते हैं, पर नौजवानों के लिए क्या करें? नौजवानों का भविष्य सबसे बड़ी चुनौती है। हमने शुरुआत करी थी, और शिवराज सिंह जी से मैं कहता हूं, आप 18 साल का जवाब दे दीजिए। किस प्रकार आपने सत्यानाश किया प्रदेश का, हमारे नौजवानों के भविष्य को सत्यानाश किया। कहेंगे रोजगार की बात करेंगे। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, ये छोड़िए, जो रिक्त स्थान है इनको तो पहले भर दीजिए। ये रिक्त स्थान भी नहीं आप भरते, और कहेंगे मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। शिवराज सिंह तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, तरह तरह की बातें करना। रोजगार के बारे में क्या मोदी जी बात करते हैं आजकल? किसान के बारे में क्या मोदी जी बात करते हैं? 2013 में कहते थे इतना मिलेगा, ये बात पुरानी हो गई। 15 लाख की बात, रोज हर साल 2 करोड़ नौजवानों को, किसानों को 50% नफा। मैं नहीं कहता था, मोदी जी और शिवराज सिंह जी कहते थे। पर 2019 में पाकिस्तान की बात करने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने लग गए, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। वो क्या राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाएंगे? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके पार्टी में नहीं रहा, और ये राष्ट्रवाद का पाठ में पढ़ाने आए। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। हम कहां ले जाना चाहते हैं अपने देवास का, अपने खातेगांव का, अपने प्रदेश का? शिवराज सिंह जी बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, ये भी कर दूंगा, इसका नियमितीकरण कर दूंगा। ये सब तो है, बाद में होगा। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। गैस सिलेंडर आपको कितने में चाहिए? 500 रुपए में। अपनी बहनों को कितना देना चाहिए? 1500 रुपए मिलेगा। याद रखिएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ये पर इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, आपको अपनी कमर टाइट करना पड़ेगा। भविष्य की रक्षा करिएगा, भविष्य की रक्षा करिएगा। और अगर आपने पूरे प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख ली, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ दे दीजिएगा। सच्चाई आप सबके सामने है। आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती लाएंगे, और फिर से खातेगांव का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।